गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में। आज हमारा जो पाठ है वो है संप्रदान कारकम। ओपन पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 को आप खोलिए। चतुर्थः पाठ। प्यारे बच्चों, अत्यधिक, लुक एट द हेडर पार्ट ऑफ द पेज। ऊपर देखिए। सबसे पहले, अत्यधिक इष्ट समझकर जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, कोई वस्तु दी जाती है या किसी के लिए कार्य किया जाता है, तो वह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है। भाई किसी को हम चीज देते हैं तो क्या कहते हैं? भाई इसके लिए है, या इसको दे देते हैं तो के लिए और को क्या है? इसका चिन्ह है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा, यथा मतलब जैसे, निरपः विप्रेभ्यम गाम ददाति, जैसे ब्राह्मण, सॉरी निरप मतलब राजा, जैसे राजा, विप्रेभ्य मतलब ब्राह्मण को। देखो, ब्राह्मण को, विप्रेभ्य का मतलब होता है ब्राह्मण को, तो को आ गया तो मतलब विप्र में कौन सी विभक्ति है? विप्र से बना है विप्रेभ्य, तो विप्र में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति है। देखो ठीक है, विप्रेभ्य, विप्रेभ्य, तो जहां पे समझे विप्रेभ्य के लिए, तो निरपः विप्रेभ्यम गाम ददाति, कि राजा जो है ब्राह्मणों को गाय देता है। किसको देता है? विप्रेभ्य मतलब ब्राह्मणों को क्या देता है? गाय देता है। यहाँ पर ब्राह्मण राजा के लिए इष्ट व्यक्ति है, मतलब सम्मानित व्यक्ति है ना, आदरणीय व्यक्ति है राजा के लिए ब्राह्मण भी। अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विप्रेभ्य मतलब ब्राह्मणों को, तो को देखो चिन्ह आ गया। इसका अर्थ सीधे सीधे जहां को किसी शब्द के अर्थ में आए तो समझ लेना कि ये क्या है? संप्रदान कारकम। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों श्लोक। श्लोक ये हैं सुभाषितानि, मधुर वचन भी इनको कहते हैं। ज्ञान की बातें इन श्लोक्स में रहती हैं, तो पढ़ते हैं श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्यारे बच्चों, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और जो धन है वो घमंड के लिए, गर्व के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। ये किसका गुण है? नीचे देखिए सब, तीसरी लाइन में, खलस्य, ये जो हैं खल के गुण हैं, मूर्ख के गुण हैं। खलस्य मतलब मूर्खों का जो है ये गुण होता है। उनकी जो विद्या होती है मूर्खों की, वो विवाद के लिए होते हैं, वो अनावश्यक विवाद करते हैं। और उनका जो धन होता है वो किसके लिए होता है? वो घमंड के लिए होता है, गर्व। उससे अपने जिनके पास जितना पैसा होता है तो उन्हें क्या होता है? उस चीज का बहुत ही गर्व होता है। शक्ति, और उनके पास अगर शक्ति होती है मूर्खों के पास, तो क्या करते हैं? दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, डरा के, धमका के, हैं, मारपीट करके, कैसे भी दूसरे को परेशान करने का प्रयास करते हैं या करते हैं। साधु विपरीत में तत्, अब जो साधु होता है, साधु और जो मूर्ख है, इन दोनों की जो क्या होती है? बुद्धि होती है, वो एकदम अलग होती है। तो पहले मैंने क्या बताया? जो पहली वाली 2 लाइन है उसमें मूर्ख के गुण बताए गए हैं। अब ये लास्ट वाली लाइन देखिए कि क्या वो होता है, इनमें अंतर क्या होता है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये किसके लिए? ये किसके गुण हैं? ये हैं साधु। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति के गुण हैं। अब सज्जन की जो विद्या होगी वो किसके लिए होगी? उसकी विद्या होगी ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होगी। और धन होगा दानाय, दान देने के लिए, दीन दुखी गरीबों के लिए। जहाँ जनहित हो, जहाँ जन कल्याण हो, समाज सेवा हो, वहाँ वो क्या करते हैं? दान देते हैं। कौन? जो सज्जन व्यक्ति होता है। च रक्षणाय, और शक्ति अगर उनके पास है, अगर वो शक्तिशाली है, शक्ति तो होती ही है, अगर ज्ञानवान है व्यक्ति, धनवान भी है, तो शक्ति भी उसके अंदर आ ही जाती है। तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग किस चीज के लिए करता है? दूसरे की रक्षा के लिए। दूसरे की रक्षा के लिए सज्जन व्यक्ति हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो मूर्ख व्यक्ति विद्या का उपयोग विवाद के लिए, धन का उपयोग घमंड के लिए, शक्ति का प्रयोग
दूसरे को परेशान करने के लिए करेगा, जबकि सज्जन व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग, अपनी विद्या का प्रयोग अपनी विद्या का प्रयोग किसके लिए करेगा? ज्ञान के लिए करेगा। और धन का प्रयोग दान के लिए करेगा, और शक्ति का प्रयोग दूसरे की रक्षा के लिए करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम जानते हैं संप्रदान कारक के कुछ यहाँ पे वाक्य दिए हैं जिनमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे भी संप्रदान कारक मैं बताता हूँ। विवादाय, इस श्लोक में विवादाय, इसमें बेटा संप्रदान कारक है। किसके लिए? विवाद के लिए होती है। परपीडनाय है, परपीडनाय मतलब पीड़ा देने के लिए, तो इसमें भी संप्रदान कारक है। दानाय, दान के लिए। रक्षणाय, इसमें सब में क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि इनके जो अर्थ हैं उसमें आपको लग रहा होगा के लिए, तो ये सब में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और ये यहाँ पे भी ये जो है फ्रेज दिए हैं छोटे से वाक्य, आचार्याय नमः, आचार्याय नमः, आचार्य जी को प्रणाम। तो ये क्या है? किसको? को है, आचार्य को, तो को आया अर्थ में, तो मतलब ये संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। अब ये देखो पुत्र का या पुत्र को, तो इसमें क्या है? आ गया संप्रदान कारक। अब देखिए, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमन। अग्नेय स्वाहा है, अग्नि को स्वाहा, हम उसमें कुछ डालते हैं तो कहते हैं ना अग्नि स्वाहा, अग्नि में कुछ हम होम का सामान डालते हैं, उनका एक भोजन होता है, हैं, आहुति दी जाती है ऐसे, तो अग्नि स्वाहा, अग्नि को स्वाहा, तो को इसमें भी आए तो संप्रदान कारक है। शिशुवे दुग्ध रोचते, अब जो है शिशु क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, हैं। ओम नमः शिवाय, हैं, शिव जी को नमन हो रहा है यहाँ पे। तो किसको? इन सबको हम अपना क्या है? इष्ट समझ रहे हैं। किसको? सबको तो नहीं, लेकिन जैसे गणेश भगवान है, आचार्य है, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव शंकर है, तो इनमें क्या है? ये सब इष्ट हैं, इष्ट हम मानकर हम इनका नमन कर रहे हैं ना। तो इन सब में क्या है? सभी जितने भी ये वाक्य हैं सब में क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें जब हम अर्थ, हिंदी अर्थ जब हम इनका निकाल रहे हैं तो को या को का के लिए ही इसका इसमें निहित है, मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका संप्रदान कारक के बारे में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो श्लोक है ये है प्यारे बच्चों, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 बातें कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। परोपकार जो है सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य का मतलब होता है अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसके बदले में परोपकार, दूसरे के ऊपर उपकार कर कर जो उसके हृदय से जो आपके लिए धन्यवाद का जो शब्द निकलता है, वही क्या है? पुण्य होता है, वही पुण्य होता है। तो व्यास जी ने 18 पुराण हमारे हैं, तो 18 पुराणों में व्यास जी ने सब इन 2 बातों को बहुत ही, ये 2 बातों को बहुत ही महत्व दिया। क्या? परोपकार, और परोपकार करना और दूसरे को पीड़ा न देना, इन 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने के समान या दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, चाहे वो कोई भी जीव है, मनुष्य है या कोई अन्य क्रीचर है। तो हमेशा यथाशक्ति जितनी आपके पास शक्ति है उस हिसाब से आप परोपकार कर सकते हैं। परोपकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। परोपकार दूसरे के ऊपर उपकार, मतलब परोपकार का मतलब दूसरे पे उपकार करना। अब आप कैसे उपकार करते हैं दूसरे के ऊपर? भूखे को आप भोजन खिलाएंगे तो भी परोपकार है, आप प्यासे को पानी पिलाओगे तो वो भी परोपकार है,
हम्म निर्धन को अगर कभी आवश्यकता पड़े तो उसको अगर आप धन देते हैं तो वो भी एक परोपकार है। किसी पक्षी को गर्मी के मौसम में अगर आपने छत पे पानी का एक बाउल रखा, वो भी जो है जो चिड़ियाएँ जो होती हैं उनके ऊपर आपका परोपकार हो गया। और अगर आप अपने घर में एक घोंसला जो है आर्टिफिशियल जो कृत्रिम घोंसला बनाते हैं तो वो भी परोपकार है। तो अनेक प्रकार से आप जो हैं किसी भी प्राणी के ऊपर आप जो है परोपकार कर सकते हैं। और अब पीड़ा पापा या प्रपीड़नम, दूसरे को तो परेशान भी कई प्रकार से किया जा सकता है। तो परेशान अगर किसी को पीड़ा पहुंचाना भी सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, जैसे कोई लोग पक्षी को पत्थर मार देते हैं तो वो भी प्राणी को जो है पीड़ा दे रहे हैं आप किसी एक प्राणी को जो कि बोल नहीं सकता है ना। कई प्रकार से जो है पाप तो अनंत प्रकार से जो है पाप किया जा सकता है। और बहुत ही अनंत जो हैं प्रकार हैं कि आप जो है पुण्य भी कमा सकते हैं। तो याद रखना इस श्लोक को, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्यम वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम। ये दोनों श्लोक आपको लर्न करने प्यारे बच्चों। ये अष्टादश पुराणेषु वाला लास्ट वाला जो श्लोक है और जो फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17 पे जो है उसको याद करना है। कौन सा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलश्च साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये दोनों श्लोक आपने लर्न करने हैं आज, ठीक है। और जो होमवर्क मैं दूंगा उसको तो आपने रिटर्न करना है, बाद में उसको लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज ये हमने लेसन पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। और ये जो है इसकी एक्सरसाइज भी मैंने फिल करी हुई, आपको भेजता हूँ भी।